है ना? मैं भूल गई हूँ बिल्कुल, देखना हुआ क्या? हाँ, स्टार्ट हो गई। ठीक है? तो ठीक है। ICL 3 का मैम ट्राइगोनल पिरामिडल और वो टेट्राहेड्रल। एक्चुअली ये मुझे बताना था, ये बच्चे आए नहीं हैं कुछ, ये जो आपको ऑर्बिटल वगैरह बताया ना sp3d में क्या यूज होता है और किसमें क्या यूज होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज बहुत कम बच्चे वैसे भी आए हैं। हाँ बोलो, मैम एक मिनट एक मिनट। हाँ, जैने है, अर्पित, हिमसबरी, कौशल, मानवी, ओजस और सनोवर आए हैं आज, तो बहुत कम बच्चे हैं आज। ठीक है, तो ये आपको मैंने एक काम करती है, एक और मैं शॉर्टली थोड़ा सा बता देती हूँ अभी जो बताया, क्योंकि ये मुझे पता है ये ग्रुप में। अच्छा खाली अर्पित ये कर रहा है ना रिकॉर्डिंग, ओनली अर्पित। अच्छा 12th के बच्चों को कैसे पहुंचाया जाएगा? मुझे अलाउड कर दो मैम रिकॉर्डिंग। हाँ वो जस्ट तुम अगर करोगे तो ग्रुप में डाल सकते हो, क्योंकि आज बहुत कम बच्चे आए हैं। हाँ मैं डाल दूंगा मैम। हाँ हाँ हाँ, लैपटॉप है तुम्हारे पास अभी? हाँ अब मैं उससे ही क्लास करूँ। हाँ है, ठीक है। मैम क्योंकि हमारी अर्पित तो ग्रुप में डाल देगा, आस्था वगैरह को मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी जो बच्चे हैं तो अच्छा ठीक है, वो मैं आपको बाद में याद करना मैं बता दूंगी, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो आपको मैंने ऑर्बिटल वाला बताया था कि sp3d3 में क्या होता है, और थोड़ा सा फटाफट कर लेते हैं। हाँ बोलो बोलो जेनी बोलो। मैम वो जो अभी sp3d3 का था ना मैम, हाँ sp3d3 हाँ। मैम कौन से डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं, मतलब मैम वो मैम उसका टेबल मैम मैंने याद किया था मैम पूरा एक मॉड्यूल से, तो मैम उसमें मैम तो मैम डी ऑर्बिटल्स यूज तो थे ना sp3d3 में मैम, उसके हिसाब से मेरा dz2 dx2 y2 और dxy आ रहा है। नहीं, अगर sp3 आउटर ऑर्बिटल है, अगर आउटर ऑर्बिटल है तो ये तीन जाएंगे, तुम्हारा इनर ऑर्बिटल होगा, देख लो। इनर ऑर्बिटल अगर है तो अलग जाएगा, अगर आउटर ऑर्बिटल है तो dxy yz एंड zx होता है, अगर आउटर ऑर्बिटल स्पीसीज है। ओके मैम। क्लियर है? फिर भी मैं एक बार चेक कर लूंगी, बिकॉज तुमको डाउट है, मैं फिर भी एक बार चेक कर लूंगी। बट ये जान लो कि हाँ यही होता है, मैं आपको फिर भी बता देती हूँ। देखो मान लो मेरे पास sp3d3 है, sp3d2 है और sp3d है। अब आपको इन तीनों में कौन कौन से डी ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, पूछा जाता है। जहां पे sp3d3 है मतलब तीन डी ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, कौन कौन से? dxy dyz dzx। अच्छा sp3d2 में दो ऑर्बिटल है, दो ऑर्बिटल कौन सा जाएंगे? dx2 माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर। आपके तो टोटल 5 ऑर्बिटल होते हैं, और डी में कौन जाएगा? dz स्क्वायर। क्लियर है? ये सारे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के लिए मैं बता रही हूँ, इस तरीके से अगर हाइब्रिडेशन चलता है तो ऐसे फॉर्म में किया जाता है। क्लियर है? ओके। अच्छा अब हम चलते हैं इनर ऑर्बिटल, अगर हम लेते हैं तो फिर वो दूसरा कंसेप्ट उसमें लगता है। अब पढ़ोगे वो क्लास 12th में जानोगे, जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ोगे उस टाइम आप देखोगे। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं, कहाँ पे चलेंगे? अब हम चलते हैं उसमें चलते हैं। आपका कौन सा वाला रह गया है? अभी मैं कौन सा क्वेश्चन में थी एक्चुअली, मैं कहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 44 में हूँ मैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 44 में which molecule has both shape and geometry identical में PCl5 का आंसर है। PCl5 का शेप एंड ज्योमेट्री दोनों आइडेंटिकल हैं। आई मीन दोनों ट्राइगोनल बाइपिरामिड है। आप मुझे बता सकते हो यहाँ पे थोड़ा फटाफट आप क्वेश्चन पे ध्यान दो, फटाफट इमीडिएटली हो, आपको पूछ रही हूँ, मुझे इमीडिएटली आंसर बताते जाना। पहला ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 44, थोड़ा कर लेते हैं ना। पहला ऑप्शन में मुझे मिला है SnCl2, बी में मुझे मिला है PCl5, सी में मुझे मिला है, बताती हूँ मैं भी आपको, XCF4, और डी में मुझे मिला है ICl3 मिला है। 3 है और 4 दोनों पर रहेगा। ठीक है, अच्छा 2 और 3 बनेगा। बहुत अच्छा। ठीक है, ओके। अब आप मुझे बताओ, ठीक है, अब आप मुझे बताओ, मैंने आपको बता दिया, आपको पूछा गया है कौन से मॉलिक्यूल के लिए शेप ज्योमेट्री सेम होते हैं, शेप एंड ज्योमेट्री।
शेप एंड ज्योमेट्री इक्वल हो जाएंगे, किसके लिए हो जाएंगे? आपको मैंने बताया कि हाँ बी ऑप्शन है जिसके लिए शेप ज्योमेट्री कब इक्वल होते हैं, छोटा सा एक कंसेप्ट, शेप एंड ज्योमेट्री कब इक्वल होते हैं। अगर आपको ऐसे ही नॉर्मली पूछा जाए कि क्या कौन सा केसेस में शेप एंड ज्योमेट्री इक्वल होते हैं, कैन यू प्लीज टेल मी? सेंट्रल एटम के पास अगर लोन पेयर नहीं है, शेप एंड ज्योमेट्री आर इक्वल, shape and geometry are equal if the central atom doesn't contain lone pair। अगर सेंट्रल एटम के पास, आपको तो वैसे भी आप थ्योरी से आप तो बिल्कुल जान सकते हो आपका लोन पेयर है कि नहीं, अगर सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं है तो शेप एंड ज्योमेट्री इक्वल हो जाते हैं। ये छोटा सा कंसेप्ट आप यूज कर सकते हो, ठीक है, ओके। अगर हम उस तरीके से चलते हैं तो PCl5 में सेंट्रल एटम के ऊपर कोई भी लोन पेयर नहीं है। यू कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर लाइक दिस यू कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर, इस तरीके से आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। ये PCl5 है, PCl5 है जहां पे देयर इज नो लोन पेयर है फॉस्फोरस, तो इसका शेप एंड ज्योमेट्री इक्वल हो जाएगा। सेंट्रल एटम पे लोन पेयर चेक करना, अगर नहीं है शेप एंड ज्योमेट्री इक्वल हो जाएगा। इसका शेप भी ट्रायंगल बाइपिरामिडल और ज्योमेट्री भी ट्रायंगल बाइपिरामिडल। अब आप मुझे बाकियों का थोड़ा सा शेप एंड ज्योमेट्री के बीच डिफरेंस बता दो। एसेंशियल2 का शेप एंड ज्योमेट्री में क्या फर्क है? मैम ट्रायगोनल बनेगा और शेप भी। नहीं, इसका ज्योमेट्री क्या है और शेप क्या है? मैम मैंने SnCl2 का निकालूं? सबका बोलो। SnCl2, HCl4, ICl3, मैंने सबका HCl4 का ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लानर। बहुत अच्छा, वेरी गुड। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनेगा और तो मैम शेप बनेगा स्क्वायर प्लानर। इसका मैम SnCl2 की शेप V तो बनेगी। किसकी किसकी? ट्राइगोनल पिरामिडल और वो SnCl2 टेट्राहेड्रल। SnCl2 बैंड स्ट्रक्चर दिखाएगा, SnCl2 बैंड स्ट्रक्चर दिखाएगा और इसका ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? ज्योमेट्री हो जाएगी ट्राइगोनल प्लानर। ज्योमेट्री मैम ट्राइगोनल प्लानर है और शेप हो जाएगा बैंड शेप। इस तरीके से एडजस्ट करें, ठीक है। बैंड शेप रहेगा, बैंड शेप रहेगा और साथ में इसका अगर मैं ज्योमेट्री चेक करूं तो ट्राइगोनल प्लानर। सिमिलरली HCl4 पे चलते हैं। HCl4 का ज्योमेट्री है ऑक्टाहेड्रल। क्लियर है? दीक्षांत बहुत लेट आया आज। दीक्षांत, दीक्षांत प्रेजेंट है? यस, दीक्षांत प्रेजेंट है कि नहीं है? अभी तो मैंने उसको एडमिट करा था। हाँ जी मैम, हूँ मैं। हाँ, लेट हो गया, मैंने तो 7:30 से स्टार्ट कर दी थी, लेट क्यों हो गए? मैम मैं अभी बाहर आ रखा था तो मैंने आपको मैसेज पे रहा था कि मैं 8 बजे ले लेते हैं आप। अच्छा अच्छा, तुम थे वो जो मैसेज कर रहे? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। एक वहाँ पे यादव लिखा था ना, तो तुम्हारा सरनेम यादव है क्या? हाँ जी मैम, यादव है। हाँ, मुझे लगा कि वो महावीर एनक्लेव का कोई बच्चा है दूसरे ग्रुप का, मैंने ध्यान नहीं दिया उतना। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, हमने तो थोड़ा बहुत कुछ करा है, जो भी है। आपको यहाँ पे पूछा गया है चारों में से, ये ऑप्शन आप देख लो दीक्षा, चारों में से किसका शेप एंड ज्योमेट्री सेम है? तो हमने निकाल दिया है ये कंसेप्ट। शेप एंड ज्योमेट्री उसका सेम होते हैं जहाँ पे सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं होते हैं, तो वहां पे शेप एंड ज्योमेट्री इक्वल हो जाते हैं। और इसके पास, फॉस्फोरस के पास लोन पेयर में, तो इसके सेंट्रल एटम फॉस्फोरस के पास कोई लोन पेयर नहीं है, तो इसका शेप एंड ज्योमेट्री इक्वल है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बोथ। शेप और ज्योमेट्री दोनों ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब आपको ये पूछा गया है कि बाकी तीनों का शेप और ज्योमेट्री में क्या फर्क है? SnCl2 का जो ज्योमेट्री है वो ट्राइगोनल प्लानर रहेगा और शेप जो है वो बेंट रहेगा। HCl4 का जो ज्योमेट्री है वो ऑक्टाहेड्रल रहेगा।
XCF4 का ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल रहेगा, और अगर हम शेप जाने तो शेप स्क्वायर प्लैनर हो जाएगा। डिफरेंस है दोनों में। ICL3 का क्या बना? मैम ट्राइगोनल बाय पिरामिड। नो मैम, ट्राइगोनल पिरामिडल बनेगा। बहुत अच्छा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ICL3 का ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो जाएगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो जाएगा। ज्योमेट्री और शेप क्या बनेगा? Shape is T-shaped, isn't it? Band T-shaped. T-shaped, yes. ICL3 will be like this. Will be like this. ठीक है, 3 क्लोरीन रहेंगे इस तरीके से। तो इसका अगर ज्योमेट्री पूछे तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, और अगर हम उसका शेप पूछे तो ये टी शेप्ड है। तो इसी तरीके से ज्योमेट्री और शेप में फर्क आते हैं अगर सेंट्रल में लोन पेयर आ गया तो। ठीक है, अब हम चलते हैं 44 के बाद। 44 के बाद कौन सा क्वेश्चन है मुझे बताओ। 50 डाउट है क्या? नो मैम। मैम लिखा हुआ है मगर। है मैम, डाउट नहीं है मेरा। हाँ, यहाँ पे लिखा है ना। ये कंसेप्ट थोड़ा सा आपको हेल्प कर सकता है, नोट डाउन कर। ओके, अच्छा अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर एक्स एनायन। एक एनायन है और उसके लिए मुझे पूछा गया है, यस यस, ठीक है ठीक है। एक एनायन है, 50 क्वेश्चन में चलते हैं, ये आपको समझ में आ जाएगा, समझा दूंगी वैसे भी। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्स के लिए दिया है, एनायन के लिए, और पूछा ये गया है ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये किसका है। इसका आंसर ए था क्या? इसका आंसर ए है। तो इसमें कहाँ पे डाउट है, एक्चुअली क्या है देखो, यहाँ पे सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s के बाद पाई स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो ये कहाँ पे हो सकता है? ऑक्सीजन में तो हो नहीं सकता। ऑक्सीजन के बाद, ऑक्सीजन के पास पहले सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद सिग्मा 2pz आता है। कहाँ पे? ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन के केस में पहले सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s के बाद पाई नहीं आता, सिग्मा 2pz आता है। अगर कौन से केस में ऐसा होता है, उसके बाद फिर पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, इस तरीके से ये फिर आगे बढ़ता है। तो सिग्मा स्टार 2s के बाद सिग्मा 2pz, दैट मींस ये जो है ये ऑक्सीजन के लिए मैं ले सकती हूँ, बट मेरा यहाँ पे क्या गिवन है, मेरा यहाँ पे जो ऑप्शन मुझे यहाँ पे मिला है, मुझे मिला है सिग्मा स्टार 2s के बाद आप चेक कर लो पाई लिखा है, ये वाला नहीं है, चेक कर लो एक बार आप क्वेश्चन में। सिग्मा स्टार 2s के बाद सिग्मा स्टार 2s के बाद पाई वाला कंसेप्ट आ गया है, इजंट इट? पाई आ चुका है, उसके बाद ये डाला गया है, पहले पाई को रख दिया फिर सिग्मा 2pz को यहाँ पे रखा गया है। आपने देखा है ये सिग्मा 2pz, दैट मींस 100% ये जो है ये ऑक्सीजन का तो नहीं है, ये नाइट्रोजन का होगा। तो पहले ही दो ऑप्शन काट लो, बी और डी तो होंगे नहीं क्योंकि ऑक्सीजन के लिए नहीं है, ये नाइट्रोजन के लिए होता है। और बाकी जो ऑप्शन है आपको नाइट्रोजन का आता है, आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद नाइट्रोजन माइनस का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन इसने बाहर से लिया है और वो रह जाएगा आपका एंटी बॉन्डिंग में। तो इसके बाद जो ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग में आएगा वहां पे एक इलेक्ट्रॉन आपको मिलेगा। तो दैट्स व्हाई आंसर जो इसका है ए ऑप्शन मिल जाएगा। क्लियर है कि नहीं है मुझे बोलो। यस मैम। ये तो आपने करा भी होगा, इसमें कुछ है नहीं बेसिकली। आप थोड़ा ये ऑर्डर वगैरह चेक कर लो, ठीक है। सो नॉर्मल अगर है तो मेरा ये पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py के बाद सिग्मा 2pz, फिर मेरा आएगा आपका पाई स्टार
और उसके बाद सिग्मा स्टार 2pz आएगा। ये नॉर्मल है कहां से कहां तक, ये जो ट्रेंड फॉलो होता है ये होता है हाइड्रोजन से लेके नाइट्रोजन तक। आप ये वाला कंसेप्ट ले सकते हो, सिग्मा स्टार 2 इसके बाद पाई आ जाएगा। बट यहाँ पे यही है, तो मेरा ऑप्शन N2 माइनस आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन भर दिया है इसमें, मतलब N2 माइनस आ जाएगा। ठीक है, अच्छा 50 के बाद मुझे डाउट बताओ, 56 डाउट है क्या? हाँ मैम, लिखा हुआ है। डाउट है, अच्छा ठीक है। क्या है क्वेश्चन नंबर 56? एक बार देख लेते हैं। नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर्स एंड लोन पेयर, मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम इन द I3 माइनस आयन आपको पूछा गया है। I3 माइनस में कितने बॉन्ड पेयर और कितने लोन पेयर रहेंगे, आप निकालो I3 माइनस में। भी ऐसे प्यार फिर डालो आप और बताओ कितने बॉन्ड पेयर कितने लोन पेयर बन रहे हैं इसमें। कैसे डालेंगे हम, किस तरीके से डालेंगे? हाँ हम ले लेते हैं, अगर लेते हैं तो आयोडीन यहाँ पे सेंट्रल भी है और आयोडीन 2 सराउंडिंग लोन भी पेयर है, बनेंगे, 3 तो बॉन्ड बाकी पेयर। है आयोडीन के। बहुत अच्छा, 2 लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर बन रहे हैं, isn't यही सही है? एक मिनट, और बाकी 2 सराउंडिंग है उसे भी मैम ये सही है। उल्टा नहीं है ना, सही है ना? नहीं सही है अच्छा मैम। ठीक है, मेरा हो गया है ये 10/2 आ चुका है, तो दिस इज अ 5 आ गया है, तो मेरा यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आ चुके हैं, बट 2 सराउंडिंग है, तो नहीं उल्टा हो गया ना, 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर। यस मैम। ठीक है, 2 बॉन्ड पेयर एंड 3 लोन पेयर का कंसेप्ट है यहाँ पे। ठीक है, कैन यू प्लीज टेल मी 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर के कौन सा शेप आएगा? मैम लीनियर 2 आएगा। बॉन्ड पेयर लीनियर नहीं आएगा। लीनियर नहीं आएगा, बहुत लीनियर नहीं आएगा। लीनियर आएगा, आएगा आएगा 2 बॉन्ड मैम, पेयर लीनियर 3 कैसे आए? मैं बोल के खुद मैं भूल गया कल कैसे लीनियर बना लिया था नहीं, मैंने। 2 लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, क्या आएगा मुझे? हम अगर लीनियर। हम लोन पेयर इमल्शन तो ज्यादा होगी ना। लीनियर 2 3 के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं हम? 2 लीनियर 3 ही के कहते हैं। कॉम्बिनेशन लीनियर ही कहेंगे मैम। ये अपने लोन पेयर रिपल्शन को इतने अच्छी तरीके से अरेंज कर लेते हैं कि पूरा एंगल 180 डिग्री बनता है, टोटल लीनियर। क्लियर, दिस इज I3 माइनस। ठीक है, ओके अच्छा, अब आप मुझे बता दो 56 मैंने डन कर दिया है, I3 माइनस में कितना बॉन्ड पेयर लोन पेयर पूछा गया है, 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर का कंसेप्ट है, लीनियर स्ट्रक्चर बनेगा। अब हम चलते हैं 56 के बाद 65 है। कौन सा है उसके बाद? 65 है। अच्छा, तो 65 तो मैंने आपको कल एक्सप्लेन करा था सोलिबिलिटी को लेके, है ना? तो 65 डाउट है क्या? हाँ 65 कल, हाँ आपको मैंने एक्सप्लेन तो करा नहीं था ना, पहले का डाउट है। 65 में मुझे पूछा गया है which one is the correct statement with reference to solubility of MgSO4 in water। इसका मतलब है MgSO4 वाटर में सोल्यूबल है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये क्या बताता है हमें? ये यही बताता है कि हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ MgSO4 इज हायर इन कंपैरिजन टू लैटिस एंथैल्पी। ध्यान रहे, आपको मैंने बताया था सोल्यूबिलिटी 2 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, एक तो लैटिस एंथैल्पी के ऊपर इन्वर्स होता है और 2 and लैटिस 4 आ रहा है। इन्वर्स होता है, और हाइड्रेशन के ऊपर डायरेक्ट होता है रिलेशन उसका। और जहां पे हाइड्रेशन ज्यादा हो गया वहां पे सोल्यूबिलिटी बढ़ जाती है। सोल्यूबिलिटी इंक्रीजेस या सोल्यूबिलिटी होती है, कब होती है? जब हाइड्रेशन एंथैल्पी इज मोर देन लैटिस एंथैल्पी। क्लियर है? लैटिस एंथैल्पी इज एंडोथर्मिक, आपके हाइड्रेशन एंथैल्पी इज एक्सोथर्मिक। तो अगर हम उस तरीके से लेते हैं
तो दोनों का अगर समेशन नेगेटिव आएगा तो सोल्यूबल हो जाएगा सब्सटेंस जो है आपका। दैट मींस हाइड्रेशन एंथैल्पी हमेशा ज्यादा होना चाहिए अगर वाटर सोल्युबिलिटी चाहिए तो लैटिस एंथैल्पी से। सो द आंसर इज ए, MgSO4 सोल्युबल है, हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है। आपको पूछा जाएगा एक सब्सटेंस आयनिक कंपाउंड जो वाटर में सोल्युबल नहीं है, कौन सा कंसेप्ट है? दैट मींस देयर लैटिस एंथैल्पी इज मोर देन हाइड्रेशन एंथैल्पी, दैट्स व्हाई वो सोल्युबल नहीं हो रहा है। ऐसे क्वेश्चन पे आपको उल्टा करके दे सकते हैं। क्लियर? एक काम करते हैं, नेक्स्ट में चलते हैं। बताओ मुझे कौन सा क्वेश्चन है नेक्स्ट? 76 73 किसी का डाउट नहीं है? 73 किसी का डाउट नहीं है, फिर भी मैं पूछ रही हूँ, आप एक बार चेक कर सकते हो। आप पूछा गया है 73 में, आपको थोड़ा सा बता देती हूँ क्योंकि देखना दीपांशी मानवी एक बार चेक कर लो अच्छे से। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द डैश एटम चेंजेस, आई मीन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द अंडरलाइंड एटम है ये, लिखने के लिए वो थोड़ा उस तरीके से लिखा गया है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द अंडरलाइंड एटम चेंजेस इन व्हिच मॉलिक्यूल और व्हिच ऑप्शन, कहाँ पे चेंज हो रहा है आपका हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम ए में। तो अब आपको ए ऑप्शन इसका है और बाकी सब में हाइब्रिडाइजेशन सेम है, खाली एक ऐसा ऑप्शन है जहां पे हाइब्रिडेशन कहां से कहां पे चेंज हो गया। ए में कहां से कहां पे चेंज हो रहा है हाइब्रिडेशन? ए ऑप्शन में हाइब्रिडाइजेशन कहां से कहां चेंज हो रहा है? sp2 से sp3। बहुत अच्छा, AlH3 से AlH4 माइनस में sp2 से हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो गया sp3 में चला, और सब में sp3 है मैम। बाकी सब में sp3 ठीक है। अच्छा अब चलते हैं 56 के बाद, कौन सा क्वेश्चन है? 76 65 73 भी हो गया। 76 बहुत अच्छा। तो 76 डाउट है क्या? नो मैम। डाउट लिखा हुआ है मैम बोर्ड पे। हाँ पहले का डाउट है ना ये। Question number 76. In which of the following the central atom has maximum number of lone pair of electrons? कौन सा स्पीसीज है जहां पे सबसे ज्यादा लोन पेयर है सेंट्रल एटम पे? आंसर क्या है? यस, आंसर इज I3 माइनस। अभी तो निकाला I3 माइनस का, तीन लोन पेयर बन रहे हैं मैक्सिमम। यस मैम। This is the maximum lone pair a central atom can hold. This is the maximum lone pair a central atom can hold. Clear? Okay. ठीक है ना? तो ये सबसे ज्यादा नंबर है। बाकी सब में SF4 में कितना लोन पेयर है? SF4 में 2 लोन पेयर है। नहीं, SF4 में 1 लोन पेयर है। SF4 में 1 लोन पेयर है। HCF4 में 2 लोन पेयर है। दो है। अब मुझे ClO3 माइनस में कितने लोन पेयर है? ClO3 माइनस ClO3 माइनस से कैलकुलेट करो, 1 लोन पेयर है। यस मैम। हाँ यस, 3 है ना, 3 तो जाएगा, 1 2 3 4 1 मिनट 1 2 1 लोन पेयर, 1 लोन ClO3 माइनस में भी 1 लोन पेयर है। क्लियर है? तो बाकी है I3 माइनस में 3 लोन पेयर हाईएस्ट है। ओके, तो आप लोन पेयर वही VSEPR थ्योरी से यूज कर सकते हो। उसके बाद मुझे बताओ कौन से में चले। 77 डाउट है क्या? 78 लिखा है। 77 किसी का डाउट नहीं है? मैम साइज पे वेरी करता है ना। कौन सा? बॉन्ड एनर्जीज इन NO, NO+ एंड NO-। अच्छा,
बॉन्ड ऑर्डर अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी भी बढ़ जाएगा। मैं सीधे चलती हूँ क्वेश्चन नंबर 77 में। मैं यहाँ पे बता देती हूँ। अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी भी बढ़ जाएगा। ठीक है, आपको पूछा गया है बॉन्ड एनर्जी ऑफ NO NO प्लस और NO माइनस का आपको पूछा गया है कि बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर बता दो। सबसे पहले सबके बॉन्ड ऑर्डर मुझे बता देना एक बार। सबसे पहले सबका बॉन्ड ऑर्डर मुझे बता दो। दिस इज 2.5 and this is 3 and this is what? This is 2, isn't it? 2.5 3 2, isn't it? हाँ यस मैम। तो अब आप बॉन्ड एनर्जी को, सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसका होगा? NO प्लस का होगा सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर भी ज्यादा है। सबसे ज्यादा एनर्जी इसकी होगी, फिर थोड़ा इसका घटेगा, फिर सबसे कम एनर्जी इसकी होगी, isn't it? यस मैम। हो जाएगा। अगर हम उस तरीके से इसको लिखना चाहें, यहाँ पर मुझे क्या पूछा गया? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा गया है। डिक्रीजिंग ऑर्डर अगर मुझे पूछा गया है तो NO प्लस है, that is greater than NO is greater than NO minus, ठीक है ना? डन है। अच्छा 77 तो हो चुका है, 78 में चलते हैं। 78 डाउट है ना? अच्छा 78, in which of the following ionization processes the bond order has increased and the magnetic power has changed? आपको थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, ऐसा कौन सा स्पीसीज है जहां पे बॉन्ड ऑर्डर भी इंक्रीज करेगा और मैग्नेटिक पावर भी चेंज हो जाएगा? इसका आंसर वैसे है क्या? देखना, ए आप बताती हूं मैं, N2 से N2 प्लस है, B है C2 से C2 प्लस है, C है NO से NO प्लस है, और D है, आपको बताती हूँ, O2 से O2 प्लस है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? बॉन्ड ऑर्डर के साथ साथ बॉन्ड मैग्नेटिक पावर भी चेंज हो जाएगा। तो आप इसका आंसर ए है क्या? सी है। इसका आंसर ए है? नो मैम। ठीक है, इसका आंसर कौन सा है? अच्छा सी है मैम, सी इसका आंसर। क्या पूछा क्या है आपको? मैग्नेटिक पावर भी चेंज हो जाएगा जब ये जाएगा तो। अच्छा ठीक है, अच्छा अच्छा बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज पूछा गया है बेटा, कैसे हो सकता है? मुझे लगा बॉन्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। अगर आपको पूछा जाता कि बॉन्ड ऑर्डर भी चेंज होगा और मैग्नेटिक पावर भी चेंज होगा तो ये ऑप्शन है। मैम ये वाला लास्ट क्वेश्चन है ना? बॉन्ड सेकंड लास्ट लास्ट। क्वेश्चन मतलब है, सेकंड लास्ट है। हाँ, यहाँ पे मैम तो पूछा फिर अगर ज्वाइन जाता करना है ना, कि क्योंकि 1 मिनट बचे। 1 मिनट बचा है। हाँ आपको जो मैम, लास्ट लास्ट क्वेश्चन ये डाउट है, मतलब डाउट का लास्ट क्वेश्चन है। 85 तो किसी का डाउट नहीं है यहाँ पे। 85 अन्य क्या मैम सर? नहीं 85 आया। नहीं है। मैम ये करा दीजिए फटाफट, फिर ज्वाइन नहीं करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, हाँ बहुत अच्छा। आपको अगर यहाँ पे पूछा जाता कि बॉन्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है और मैग्नेटिक पावर भी चेंज हो रहा है तो ये ऑप्शन है। बट आपको यहाँ पे पूछा गया है कि बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज नहीं हो रहा है ना, ये तो डिक्रीज हो रहा है। 3 से 2.5 चला गया, तो दिस इज नॉट द ऑप्शन। अब हम कहाँ पे चलते हैं? NO का चेक करो। यस यस, ये यहाँ पे हो रहा है कि नहीं एक बार चेक कर लो। ये है ऑप्शन, ये है यस क्या? मैम, इंक्रीज हो रहा है इसमें।
यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर भी इंक्रीज हो रहा है, 2.5 से 3 में चला गया बॉन्ड ऑर्डर है, और मैग्नेटिक पावर भी इसका चेंज हो रहा है। Isn't it? Is it so? यस मैम। Yes or no? Yes or no? एक बार चेक कर लो, आप आंसर एक बार चेक कर लो, क्लियर हो जाएगा पूरा। ठीक है, मैम इसका तो वो वाला देखो- ट्रिक होता है ना, 14 का 3 होता है, उसके बाद 0.5 ऊपर नीचे दोनों तरफ कम हाँ होते हाँ जाता हाँ, है। यस 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 यस, ये ट्रिक मैम मैं ये भूल गया 14 होता क्या था उसमें। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स N2 का 14 है,